हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका विश्वकर्मा फ्रॉम कुमार क्लासेस। आज मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज. व्हाट आई हैव नोटिस्ड till now is many of you are not understanding the basic concepts of algebra. ठीक है, आप लोगों को इक्वेशन एक्सप्रेशन का डिफरेंस ही नहीं पता है, आपको ये नहीं मालूम है कि टर्म क्या है, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है. तो इसीलिए इस वीडियो में मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज पे ही बात करूंगी. ठीक है, अब जैसे ये है 2x, ये क्या है, एक टर्म है. व्हाट इज इट? टर्म. दिस इज अ टर्म. ओके, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सप्रेशन एंड एन इक्वेशन? सो एक्सप्रेशन में, फॉर एग्जांपल, दिस इज 2x plus 3. दिस इज एन एक्सप्रेशन. ओके, एंड एक्सप्रेशंस आर terms are always separated with the help of plus or minus. ठीक है, अगर ये 2x plus 3 ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है. ठीक है, 2x minus 3 ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं. लेकिन अगर मैं 2x और 3 लिख देती हूं तो ये अलग अलग टर्म्स नहीं है, बिकॉज देयर इज नो साइन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सो इट इज द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन. नंबर्स के बीच में, वेरिएबल के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो मल्टीप्लीकेशन है. राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 2 6 और x एज इट इज. ओके, नाउ ये तो थी बेसिक चीजें. अब एक और बेसिक चीज है, जैसे कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या है? 3y. y का कोएफिशिएंट क्या है? 3x. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट द एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, तो एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप लोगों को क्या करना है, जैसे मैंने ऐड करने के लिए बोल दिया, ऐड दिस एंड दिस. ओके, अब इन दोनों को मुझे ऐड करना है. ये एक पूरा टर्म हो गया, ये एक पूरा टर्म हो गया. अब इन दोनों को मुझे ऐड करना है. मैं ऐड कैसे करूंगी? तो देखो, पहले मेरा काम है सॉर्ट करना. ऑलवेज फॉलो बेबी स्टेप्स टू राइट. ओके, स्टेप्स को मिस मत करो. टेक सम टाइम, गिव टाइम टू योरसेल्फ एंड देन एवरीथिंग विल फॉलो एट इट्स प्लेस. नाउ 3x यहां पे, और उसके बाद अब मुझे दोनों को ऐड करना है ना, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको एज इट इज लिख दिया और बीच में प्लस का साइन लगा दिया. प्लस क्यों? क्योंकि मुझे ऐड करना है. बराबर, अब ऐड करना है तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया. अब मैंने ब्रैकेट खोलना है, तो ब्रैकेट ओपन करना है, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज ही रहेगा. प्लस और माइनस, माइनस प्लस, प्लस और माइनस, माइनस प्लस और प्लस, प्लस. ठीक है, एडिशन में साइन चेंज नहीं होती है, बिकॉज कोई भी साइन को अगर हम प्लस से सॉल्व करेंगे तो वो साइन सेम ही आएगी. ठीक है, यहां अगर माइनस होता तो इन सभी की साइन चेंज हो जाती. ठीक है, नाउ what is the next step I should do? Now I should separate the like terms. 3x और minus 11x like terms है, plus 2y minus 7y like terms है, minus 7b plus 13b like terms है. right? अब इंटीजर का कंसेप्ट आता होगा ऐसा अज्यूम करके चल रही हूं मैं. ठीक है, अगर नहीं आता है तो दूसरा वीडियो और बना दूंगी, वो भी बोल देना इंटीजर नहीं आता तो. एनीवे, अब ये 3 minus 11 plus 2 minus 7 minus 7 plus 13 करूं क्या? नहीं, ऐसा मुझे नहीं करना है. क्या करना है, ये लाइक टर्म्स, ये लाइक टर्म्स और ये लाइक टर्म्स, इनको सेपरेट सॉल्व करना है. 3 minus 11 इज -8. ठीक है, अब ये मत पूछना -8 कहां से आया. चलो, अगर पूछोगे भी तो बता दूं कि +3 और -11 होता है -8. एक प्लस एक माइनस, सब्ट्रैक्शन करेंगे साइन बड़े नंबर की. फाइन. अब +2 -7, +2 -7 कितना हो जाएगा? -5y. ठीक है, और प्लस -7b प्लस 13b कितना होगा? सो एक प्लस एक माइनस, साइन बड़े नंबर की, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो दिस विल बी 6b. कुछ गलत लिखा मैंने? नहीं. ठीक है, समझ में आया? सो दिस इज माय फाइनल आंसर. समझा सब लोगों को?
सर अब पैनल स्टूडियो वाले का कॉल आया, कॉल करिए उसको जल्दी। अब दूसरा, ये तो था एडिशन, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देती हूँ मैं एडिशन का, ठीक है। जैसे -3x प्लस 11y माइनस 7x स्क्वायर y प्लस 2xy स्क्वायर, ये एक टर्म है, और -7x प्लस 32x स्क्वायर y प्लस 5xy स्क्वायर और 8y, इसको मुझे ऐड करना है, ठीक है। ऐड, हाउ विल आई डू? अगेन सेम स्टेप, -3x प्लस 11y माइनस 17x स्क्वायर y प्लस 2xy स्क्वायर, और इन दोनों को मैंने सेपरेट लिखा, एक ब्रैकेट डाला उसको, ठीक, ब्रैकेट दिया उसे। एक्चुअली ये स्टेप को अगर स्किप भी करते हो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन द थिंग इज कि डायरेक्ट सॉल्व करने से मिस्टेक्स बहुत बढ़ जाएंगी, ठीक है। सो टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स, जस्ट फॉलो बेबी स्टेप्स। ओके, नाउ ओपनिंग द ब्रैकेट, आई विल गेट द सेम टर्म विद द सेम साइन, ठीक है। साइन एडिशन के केस में चेंज नहीं होती, इतना याद रखना। सब्ट्रैक्शन में कैसे चेंज होती है अगले क्वेश्चन में बताती हूँ, फाइन। अब कैसे करेंगे आगे सॉल्व? अगेन सेग्रीगेटिंग द लाइक टर्म्स। ओके, अब मैंने अगर लाइक टर्म्स को सेग्रीगेट किया तो क्या, -3x माइनस 7x प्लस 11y माइनस 8y माइनस 17x स्क्वायर y प्लस 32x स्क्वायर y प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 5xy स्क्वायर। अब मुझसे बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं ये और ये लाइक टर्म्स है क्या? नहीं है। क्यों? देखो, x और y ये लाइक टर्म्स है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर दिया x को और यहाँ स्क्वायर दिया y को तो ये अलग अलग टर्म्स हो गए। क्यों? क्योंकि लाइक टर्म्स के लिए वेरिएबल और उसकी पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, and that is why these two terms are not like, they are unlike terms. Okay, now again separating all the like terms and solving them, what will we get? So -3 minus 7 is -11 plus 11, oh sorry, 7 और 3 10 होते हैं, साइन माइनस की, 1 प्लस 1 माइनस, साइन बड़े नंबर की माइनस करेंगे, देन 1 प्लस 1 माइनस, साइन बड़े नंबर की, 17 माइनस 32 इज हाउ मच? 20 और 10 30 और 2 15, ठीक है। 15x स्क्वायर y प्लस 7xy स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर, ठीक है। ये एडिशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। अब मैं आती हूं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्ट -5x plus 8a minus 11b from 17a minus 18b minus 60x। अब इसको कैसे सॉल्व करूं मैं? तो उसके लिए नाउ मैं यहां इसको ब्रैकेट में लिख के ऐसा माइनस करूं क्या? इसी को shall I solve like this? No, I should not, and I don't have to solve like this. क्यों? See, subtract 3 from 8 and subtract 8 from 3, ये दोनों एक ही चीजें हैं क्या? Subtract 3 from 8 मतलब 8 में से 3 बाहर निकालने हैं, तो 8 minus 3
एंड हियर 8 फ्रॉम 3, मतलब 3 में से 8 बाहर निकालना है. सो 3 minus 8, सो यू विल बी गेटिंग डिफरेंट आंसर्स, राइट. सब्ट्रैक्शन में सिर्फ साइन की वजह से चीजें थोड़ी सी एक्स्ट्रा एडिशनल हो जाती हैं, बस और कुछ नहीं है. नाउ अब सब्ट्रैक्ट दिस टर्म फ्रॉम दिस टर्म, मतलब ये वाला टर्म पहले आएगा. सो आई विल राइट 17a minus 18b minus 60x subtracted from subtracted this term from minus 5x plus 8a minus 11b. अब बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन क्यों लगाया मैंने, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है, ठीक है ना. ओके, सो दिस विल बी एज इट इज. पहला वाला टर्म एज इट इज ही रहेगा. अब देखो दूसरा वाला टर्म, माइनस और माइनस प्लस, माइनस और प्लस माइनस, माइनस और माइनस प्लस. अब देखो सब्ट्रैक्शन में कैसे साइन चेंज हो गया, सेकेंड टर्म का माइनस के बाद वाला जो टर्म है उसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि माइनस के साथ अगर हम उसे ऑपरेट करेंगे तो साइन विल चेंज. ओके, नाउ अगेन द सेम स्टेप्स जस्ट टू राइट द लाइक टर्म्स. ओके, ये लाइक टर्म्स को साथ में लिख के फिर सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बट देन अगेन आई विल से फॉलो बेबी स्टेप्स. ओके, नहीं तो मिस्टेक्स बहुत होती हैं फिर. नाउ 17 minus 8 is how much? So this is 1 plus 1 minus साइन बड़े नंबर की, देन 1 plus 1 minus तो सब्ट्रैक्शन करेंगे साइन बड़े नंबर की. This will be 17b. Okay, sorry 17 नहीं 7b. Fine. And this is minus 60 plus 5 is minus 55x. This is the final answer. समझा, ये सब्ट्रैक्शन. सो बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि साइन चेंज होती है तो साइन के साथ बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, बस इतना ही बोलूंगी. फाइन. ओके, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए यू नीड टू नो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स. मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक, हैंडराइटिंग पर ध्यान मत देना, मुझे पता है मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है, बट इट्स ओके. यू सी, साइंटिस्ट कहते हैं कि इंटेलिजेंट लोगों की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती. आई डू नॉट क्लेम टू बी इंटेलिजेंट. ओके, डोंट वरी. एनीवे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. चलो, अब इसके लिए अगेन मैं एक चीज अज्यूम कर रही हूं, जैसे मैंने पहले अज्यूम की थी कि आपको इंटीजर्स आता होगा. मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं ये अज्यूम कर रही हूं कि आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स आता होगा. नहीं आता तो बता दो, उसका भी वीडियो बना दूंगी, ठीक है. पर हर चीज का वीडियो कब तक बनाते रहेंगे हम लोग, तुम लोग खुद क्यों नहीं पढ़ते कुछ. एनीवे, ठीक है. मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अगर मुझे ये मल्टीप्लाई करना है तो क्या लिखूंगी, -3 into -4 is +12, a into b is ab. फाइन. अगर -5x² y into 6xy², अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करूं मैं, तो देखो -5 into 6 is -30. देखो इंटीजर का जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसकी, तो वो एज इट इज ही रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली. बेसिक कहीं का भी चेंज नहीं होता. जैसे -3 into 2, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रेटर नंबर वी विल पुट द माइनस साइन, बिकॉज इट इज एक ही माइनस साइन है. इफ ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस आर देयर then the answer will be in negative. If even number of negative signs are there, the answer will be in positive in case of multiplication. Okay, and division as well. Okay, so -5 into 6 is -30. अब यहाँ पे देखो x² और x, तो x के दो टर्म यहाँ पर है, एक टर्म यहाँ पर है, तो x³ हो जाएगा. और y का एक टर्म यहाँ पर है, दो टर्म यहाँ पर है, अगेन इट विल बी y³. समझ में आ गया. So this will be -30x³ y³. Fine. Now एक और एग्जांपल दे देती हूं मैं. -2xa
इंटू 8a² b इंटू 2ab क्यूब। टर्म्स कितने भी रहने दो, सिर्फ आप लोगों को बेसिक मल्टीप्लिकेशन ही करना है, एक्सप्रेशन को देख के घबराना नहीं है। तो -2 into 8 is -16 and -16 into 2 is -32. ओके, सो -32। x कितनी बार है? एक ही बार है, तो एक ही बार लिखा मैंने। अब a यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 2 3 4, a⁴ एंड b is 1 और यहाँ पे 3, तो b⁴ बस, ठीक है। अब मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पर आती हूँ, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में अभी a + b² a - b² सुना तो बहुत होगा, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। सो a + b² की आइडेंटिटी है a² + 2ab + b²। इन केस यू फॉरगेट द आइडेंटिटी, अगर आइडेंटिटी भूल भी गए तो डिराइव की जा सकती है, लेकिन इतने डेरिवेशन का टाइम नहीं होता एग्जाम में, तो बेहतर है कि आप लोग आइडेंटिटीज को याद ही रखो। फाइन, मैं एक आइडेंटिटी डिराइव करके बताती हूँ, बाकी की खुद ही कर लेना। चलो, a + b² का मतलब क्या होता है? a + b को 2 बार मैंने मल्टीप्लाई किया, राइट। मल्टीप्लाई क्यों? यहाँ पे बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। फाइन, अगर एडिशन होता बीच में तो भी हम मल्टीप्लाई ही करते, बोलना नहीं बाबा, ऐसा नहीं करना है, ब्रैकेट ओपन करना पड़ता, ठीक है। अगर बीच में प्लस होता तो ब्रैकेट ओपन करना पड़ता, ठीक है। अभी a और a² होता है? नहीं होता है, a और a + a is 2a and b + b is 2b। फाइन, लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं, हम एडिशन नहीं सीख रहे। ओके, तो देखो मल्टीप्लिकेशन में a इंटू a कितना होता है? 2a होता है मैडम। बहुत स्टूडेंट्स का आंसर, कॉमन आंसर 2a नहीं होता है, a² होता है, ठीक है। a into a is a² and a + a is 2a। लिख लो, छाप लो अपने दिमाग में, ठीक है। अब a into a a², a into b ab, b into a ba और b into b b²। ओके, अभी कुछ स्टूडेंट्स ना इसको बोलते हैं ये अनलाइक टर्म्स है। अरे अनलाइक टर्म्स नहीं है, लाइक टर्म्स है। a इंटू बी लिखूं या b इंटू a लिखूं, एक ही बात है, ठीक है। 3 into 4 और 4 into 3 का आंसर सेम ही होता है, ठीक है ना। कंसिडरिंग द कॉमन सेंस ऑफ यू कॉमन पीपल, ओके ठीक है। ab कितना होगा? 2ab। चलो 2ab, ab² नहीं 2ab, ठीक है। आ गई आइडेंटिटी। हाँ, और एक बात, ये a² और b² अलग अलग थे, इधर यहाँ पे पास में लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका साइन चेंज नहीं होनी चाहिए। एक्सप्रेशन को आगे पीछे लिखा जा सकता है, साइन चेंज नहीं होनी चाहिए। साइन SIGN, साइन, साइंस तो नहीं सुनाई दे रहा ना किसी को? चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट, a - b² की आइडेंटिटी क्या है? a² - 2ab + b², ठीक। ओके, a + b³ is a³ + b³ + 3ab a + b, ठीक है। अब एक ऐसी बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, बट देन आपको खुद ही याद करनी है वो। फाइंड दीज आइडेंटिटीज एंड राइट इट इन योर नोटबुक। a - b², फिर a + b + c the whole square, सॉरी, देन a² - b²। ये आइडेंटिटीज आप लोग लिखो, ठीक है, नहीं तो जान दो, मैं ही लिखती हूँ,
मेरा ही काम है ना, मेरे को ही तो पढ़ाई करनी होती है, बाकी तो कोई पढ़ता नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, देन दिस इज a प्लस बी a माइनस, फाइन, समझा? अभी अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा x माइनस ए एक्स प्लस बी, ये भी एक आइडेंटिटी है, ठीक है, लेकिन इसे हर वक्त याद रखने की जरूरत नहीं है। जब साइन चेंज, ब्रैकेट्स के अंदर की साइन अगर अलग अलग है तो हमेशा याद आइडेंटिटी रहे ऐसा जरूरी नहीं है। यू कैन सॉल्व इट, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू बी इज एक्स बी, माइनस a इंटू एक्स इज माइनस ए एक्स, एंड माइनस a इंटू बी इज माइनस ए बी, राइट? अब next will be x square will be as it is. Now minus ab also will be as it is, ठीक है? अब क्या करेंगे, देखो यहां से x b और ax में कॉमन क्या है, x कॉमन है, राइट? चलो x कॉमन है तो यहां पे मैंने क्या लिखा, b माइनस ए। b माइनस ए क्यों लिखा, a माइनस b क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे I can cross check whether my answer is correct or not. X into b, xb, x into minus a is minus ax. Okay? So this is how you can check your answers. और ऐसे बहुत सारे आइडेंटिटीज हैं, जैसे x plus a, x minus b, देन अगर दोनों ही केस में माइनस है तब भी, और दोनों केसेस में प्लस है तब भी, ठीक है? एक मैंने डिराइव करके बता दी, बाकी की तीन आप लोग कोशिश करो करने की, फाइन? ओके, सो दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 8th 9th and 10th, those who are not comfortable or do not know anything about algebraic expressions and identities, fine? एक्सपांशन, फैक्टराइजेशन, ये जो टॉपिक्स हैं ये भी आप लोगों को आने चाहिए। एक्सपांशन का मैं एक बता देती हूँ, जैसे 3x माइनस 4y होल क्यूब, तो अभी इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाएं? सो यू नीड टू ऑब्जर्व, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, बीच में माइनस की साइन है और बाहर होल क्यूब है, तो वो होता है a माइनस बी होल क्यूब, ठीक है? तो a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लिखना, पहले आइडेंटिटी को लिखना, और फिर उससे अप्लाई करना। अब ये a है और ये b है, तो दिस इज 3x का होल क्यूब माइनस 4y का होल क्यूब माइनस 3x 4y और 3x माइनस 4y। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं, 4y के सामने माइनस का साइन नहीं लगाना है, 4y दूसरा टर्म है, माइनस आइडेंटिटी का है, ठीक है? सो 3 का क्यूब है 27x क्यूब माइनस 4 का क्यूब है 64, देन 3 into 3 9, 9 4s are 36 and x into y is xy और 3x माइनस 4y। अब क्या करेंगे, अगेन इस पूरे को, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है? अब 36 into 3 कितना होता है, 3 6 18, 3 3 9 plus 1 10, और x y x into y into x is x square y, x into y into x is x square y, ठीक है? तो यहाँ पे x square y, अच्छा यहाँ पे एक माइनस और एक प्लस था इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा, अब यहाँ माइनस और माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, फाइन? दिस विल बी माइनस 36 इंटू 4 कितना होता है, 4 6 24, 4 3 12 प्लस 2 14, so this is 144 x y y, x into y is x y square, fine? खत्म, this is the final answer, ठीक है? तो this is how you can expand the algebraic expressions using identities. कभी एक्सप्रेशन हो सकता है, कभी कोई नंबर भी हो सकता है, जैसे 902 का स्क्वायर निकालो,
तो अभी रंगोली बनाऊं क्या? 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 9 जा 18, ये करती बैठू? नहीं, ये नहीं करना है, आइडेंटिटी यूज करनी है। तो क्या करना है? 902 मतलब 900 और 2 बराबर, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में आ गया। इसको एक्सपांड करना है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हाँ, ये है a और ये है b, इसीलिए मैंने वो आइडेंटिटी को एक्सपांड किया। नाउ 900 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। ये 2 0 नहीं कि 4 0 हो जाएंगे। 2 9 जा 18, 18 2 जा 36 और 2 का स्क्वायर होता है 4। अब इन सभी को ऐड करना है आपको, ठीक है? ठीक है ना? तो 813604, 813604, चेक इट, आंसर सही है कि नहीं है? सही ही होगा, ठीक है ना? तो दिस इज हाउ यू नीड टू यूज द आइडेंटिटी वाइल एक्सपांडिंग नंबर। प्लस की जगह पे ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, 998 का स्क्वायर निकालना है, तो 900 प्लस 98 करूं क्या? नहीं, क्योंकि 98 का स्क्वायर निकालना इज अ बिग डील फॉर मी। ओके, आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम इन माय एग्जाम, सो क्या करूं मैं? 1000 माइनस, ठीक है? तो 1000 माइनस 2 मतलब ये a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में आ गया, तो फिर a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज करके इसको एक्सपांड करके आंसर फाइंड करना है, समझा? सेम विथ क्यूब, अगर मुझे 11 का क्यूब निकालना है, 11 मतलब क्या होता है? 10 प्लस 1 होता है, ठीक है? तो ये a प्लस बी होल क्यूब हो जाएगा, तो उसमें होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाना है, ठीक है? ये मेरा a, ये मेरा b, बस इतना ही। तो अगर इसमें कोई डाउट है या यू वांट मी टू ऐड few more things or you want me to discuss any other topic related to this, please let me know. Fine? Okay, thank you.